आज का पहला प्रश्न है कि सही सुमेलित करें या सही मिलान करें। समाचार पत्र और उनके संपादक से संबंधित प्रश्न है कि द हिंदू का संपादन किसने किया? केसरी का, बंगाली का और हिंदुस्तानी और सुधारक का जो है कि इनका जो है संपादन जो है वो किन व्यक्तियों ने किया है। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, कूट के आधार पर इसका उत्तर जो है वो चयनित करना है। ठीक, तो आपको इसको चुनना है। तो इसका सही जो आंसर है, द हिंदू के जो संस्थापक हैं या संपादक हैं वो है जी सुब्रमण्यम अय्यर, मतलब कि इसका ए का पहला। और जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू अखबार के संस्थापकों में से एक हैं और द हिंदू की स्थापना जो है 1878 में हुई थी। सुब्रमण्यम अय्यर ने 1882 में तमिल भाषा के अखबार स्वदेश मित्रन की भी शुरुआत की और 1899 में दैनिक रूप से उसे निकालना प्रारंभ किया था। केसरी जो है इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, केसरी और साथ में मराठी के भी, मराठी समाचार पत्र जो था, केसरी जो था एक मराठी समाचार पत्र था और यह पहली बार 1881 में प्रकाशित हुआ था। तिलक ने अंग्रेजी में मराठा नाम का भी एक समाचार पत्र शुरू किया। बंगाली समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। गिरीश चंद्र घोष ने साल 1862 में कोलकाता में अंग्रेजी भाषा का यह पत्र शुरू किया था और इसके संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने। हिंदुस्तानी समाचार पत्र के संपादक जो हैं गंगा प्रसाद वर्मा हैं और यह 1883 में, ठीक है, शुरू किया गया था और फिर उन्हें बाद में उर्दू में फिर जो हिंदुस्तानी अखबार जो था, हिंदू समाचार पत्र, यह एक उर्दू समाचार पत्र था। सुधारक जो है वह सुधारक जो है इसे गोपाल कृष्ण गोखले ने संपादित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन जो है गलत है? कि भारतीय डाक प्रणाली का अलबरूनी पर बड़ा प्रभाव था। इब्न बतूता ने चीन का व्यापक दौरा किया। इब्न बतूता के अनुसार भूमि पर ताज का नियंत्रण किसानों के लिए विनाशकारी था और अलबरूनी ने देखा कि भारतीय शहर घनी आबादी वाले थे। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इब्न बतूता के अनुसार भूमि पर ताज का नियंत्रण किसानों के लिए विनाशकारी था। यही जो है गलत है, क्योंकि मुगल साम्राज्य में सम्राट के पास सारी जमीन होती थी और वह इस जमीन को अपने सरदारों में बांट देता था। और बर्नियर का मानना था, ना कि इब्न बतूता का मानना था, बर्नियर का मानना था कि जमीन पर ताज का स्वामित्व विनाशकारी था। अगला प्रश्न है, भारत के अलावा किस देश के लोगों ने नील के उत्पादन के खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन है चीन, कैरेबियाई द्वीप समूह, इंडोनेशिया और मिस्र। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कैरेबियाई द्वीप समूह। 18वीं शताब्दी में सेंट डोमिंगो के कैरेबियाई द्वीप में फ्रांसीसी बसने वालों ने नील और चीनी का उत्पादन किया। 1791 में स्टेट पर काम करने वाले अफ्रीकी दासों ने विद्रोह किया, खेतों को जला दिया और अपने अमीर मालिकों की हत्या कर दी। 1792 में फ्रांस के उपनिवेशों में दासता समाप्त कर दी गई। इन घटनाओं ने कैरेबियाई द्वीपों पर नील की फसलों के विनाश में योगदान किया था। अगला प्रश्न है, मणिग्रामम और नाना देशी शब्द क्या दर्शाते हैं? उत्तर भारत के व्यापारी संघ, दक्षिण भारत के व्यापारी संघ, उत्तर भारत के किसान संघ या फिर दक्षिण भारत के ब्राह्मण संघ। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दक्षिण भारत के व्यापारी संघ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नील नदी के बाद अमेजन नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मेडिएरा अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेजन बेसिन सेल्वास नामक घने जंगलों से आच्छादित है। तो में कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2, केवल 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है
वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 2 3, कि इसके तीनों कथन जो हैं सही है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि यह यूरेशिया से 3 अलग अलग बिंदुओं पर अलग होता है, जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य, सुएज नहर और बाब अल मंडेल की जलडमरू मध्य। यह सुएज के संकरित जलडमरू मध्य के द्वारा एशिया से जुड़ता है और यह एकमात्र महाद्वीप है जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को पार करता है। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 3 या फिर 1 2 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? नितल पहाड़ी, समुद्री कटक, गुयार्ट या फिर कैनियन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, गुयार्ट। क्योंकि नुकीले शिखर जो होते हैं, नुकीले शिखर वाले जो पर्वत होते हैं समुद्र में, उन्हें समुद्री टीला या नितल पहाड़ी कहते हैं। जो सपाट शिखर वाले होते हैं उन्हें गुयार्ट कहते हैं। समुद्री कटक जो है महासागर के मध्य में स्थित होते हैं, जबकि कैनियन जो होते हैं वो निम्न तट या ढाल पर पाए जाते हैं। मतलब समुद्री कटक जो है वो महासागर के बीचों बीच पाए जाएंगे, जबकि कैनियन जो है होता है, कैनियन जो है स्थलाकृति व निम्न मतलब यानी कि ढाल पर पाया जाने वाला पर्वत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाएं तट से आकर गोदावरी में नहीं मिलती है? ऑप्शन है सबरी, वर्धा, मंजरा या फिर पेनगंगा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मंजरा। क्योंकि गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और गोदावरी नदी जो है वो नासिक से निकलती है, त्र्यंबकम की पहाड़ी से। सबरी, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता ये बाएं तट से आकर मिलने वाली गोदावरी की सहायक नदियां हैं, जबकि मंजरा जो है वो दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तुर्की, रोमानिया, ग्रीस, जॉर्जिया। तो जो कूट के आधार पर सही करना है, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 2 4। काला सागर से लगने वाले देशों में अगर काला सागर की बात की जाए तो काला सागर के जो है उत्तर में जो है वो यूक्रेन है, उत्तर में यूक्रेन है, उत्तर में यूक्रेन है। पूर्व में जो है वो रूस है, उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में रूस और जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया है। दक्षिण में तुर्की पाया जाता है, तुर्की देश है। और पश्चिम में बुल्गारिया, पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया, पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया देश पाए जाते हैं। ठीक है। जो ग्रीस है वह काला सागर की सीमा से टच या छूता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नाइट्रेट के विशाल निक्षेपों के लिए जाना जाता है? अटाकामा, कालाहारी, गोबी या फिर सहारा? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल जो है वो नाइट्रेट का भंडार है। बारिश ना होना यहाँ के लिए वरदान रहा है। पेरू, बोल्विया, दक्षिणी ब्राजील और उत्तरी अर्जेंटीना में बड़ी मात्रा में सीसा और जस्ता जमा पाया जाता है। अटाकामा रेगिस्तान क्षेत्र सोडियम नाइट्रेट की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपूर्ति है और इसे चिली का साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किन अक्षांशों के बीच महासागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है? 20 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, 10 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, 15 डिग्री उत्तरी से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, या 45 डिग्री उत्तरी से
75 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 20 से 60 डिग्री, 20 उत्तरी से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक सागरीय मैदान पाए जाते हैं। 60 से 70 उत्तर अक्षांशों के बीच महासागरीय मैदानों का पूर्णतया अभाव होता है। अगला प्रश्न है कि एल्बेट्रोस कटक कहाँ स्थित है? एल्बेट्रोस कटक कहाँ स्थित है? पूर्वी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में या पूर्वी अटलांटिक महासागर में? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पूर्वी प्रशांत महासागर में। पूर्वी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के समान मध्यवर्ती कटक नहीं पाया जाता है, परंतु पूर्वी भाग में कुछ बिखरे हुए कटक मिलते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पूर्व प्रशांत सागरीय कटक है, जिसे एल्बेट्रोस पठार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1 और 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। पहला कथन ही सही है, बाकी जो है गलत है, क्योंकि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 150 साल तक निष्क्रिय रहने के बाद 1991 में साल तक निष्क्रिय होने रहने के बाद 1991 में बैरन आइलैंड जो है ज्वालामुखी फटा था और तब से इसमें कुछ ना कुछ गतिविधि होती रहती है। बैरन द्वीप जो है, इसलिए तीसरा कथन जो है गलत है। दूसरा कथन इसलिए गलत है कि बैरन द्वीप जो है ग्रेट निकोबार के 140 किलोमीटर पूर्व नहीं है। बैरन द्वीप ग्रेट पोर्ट ब्लेयर के 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। इसलिए इसका केवल कथन जो है वो पहला सही है। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका क्या कारण है? पहला है समुद्री सतह के ताप निम्न होते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र विरल होता है, कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है और उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती है। तो कौन सा कथन जो है सही है? कारण है, यानी कि कारण है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र विरल होता है। चक्रवात तेज हवाएं या तूफान है जो कम वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र की ओर आसपास की हवाओं के गति के कारण होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में घूमते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही है? कि बृहद हिमालय का निर्माण इयोसीन और ओलिगोसीन कल्प में, मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन कल्प में, शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन कल्प में। तो कौन सा कथन सही है? 1 केवल 1, 1 और 2, केवल 1 और 2 या फिर 1 2 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2, केवल 2, 2 और 3 या फिर कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। दूसरा कथन ही सही है, क्योंकि भारत में प्राकृतिक गैस जो है वो गोंडवाना संयंत्रों की बजाय कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, बॉम्बे हाई, राजस्थान के बाड़मेर और केजी बेसिन
इत्यादि में लगभग उन्हीं भूगर्भिक संरचनाओं में पाई जाती है जहां पेट्रोलियम पाया जाता है। भारत के गोंडवाना संयंत्रों में केवल कोयला पाया जाता है, ना कि प्राकृतिक गैस। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।